माँ अपने काले रंग वाले बेटे रोहन के बाल ट्रिमर से काट रही थी और उसका गोरे रंग वाला बेटा आरव पास खड़ा खुशी से ताली बजा रहा था। माँ ने आरव को उठाया और अपने साथ ले गई, जबकि रोहन बेचारा फर्श पर बैठकर रोता रहा। रोते रोते वह थक कर वहीं जमीन पर सो गया। माँ ने हमेशा दोनों बेटों में फर्क रखा। आरव के लिए मजेदार खाने, महंगी खरीदारी और नरम बिस्तर था, जबकि रोहन के हिस्से में सिर्फ सूखी रोटी और ठंडी जमीन आई। आरव आरामदायक बिस्तर पर सोता और रोहन ठिठुर कर जमीन पर रात गुजारता। एक रात ठंड बहुत बढ़ गई तो रोहन चुपके से आरव के पास आया। उसने पहले आरव पर कंबल डाला, फिर खुद भी धीरे से उसके साथ लेट गया। यह मासूम हरकत भी माँ से बर्दाश्त न हो सकी। उसी तूफानी रात माँ ने गुस्से में आकर रोहन को घर से निकाल दिया। रोहन बेसहारा रोता हुआ गलियों में भटकता रहा। सुबह के वक्त वह एक कचरे की टोकरी के पास खड़ा कुछ खाने की तलाश में था कि अचानक रायमा वहाँ से गुजरी। उसने रोहन की हालत देखी तो उसका दिल भर आया। वह उसे अपने साथ घर ले गई, उसे नहलाया, नए कपड़े पहनाए, मजेदार खाना खिलाया और बाजार से उसके लिए खूबसूरत चीजें खरीद दी। रोहन की आंखों में पहली बार खुशी की चमक उभरी। रायमा ने रोहन का स्कूल में दाखिला करवाया। रोहन ज़हीन और मेहनती बच्चा था। वह दिल लगाकर पढ़ता और दिन ब दिन आगे बढ़ता गया। दूसरी तरफ आरव बिगड़ता गया। वह बदतमीज, जिद्दी और शरारती था। स्कूल भी नहीं जाता था। वक्त गुजरता गया। रोहन बड़ा होकर एक नेक दिल और कामयाब नौजवान बन गया। एक दिन वह सड़क के किनारे गरीब बच्चों में खाना बांट रहा था कि अचानक उसकी नजर एक लड़के पर पड़ी जो कचरे के डिब्बे में से खाना तलाश कर रहा था। रोहन चौंक गया। वह आरव था, वही भाई जिसे माँ ने हमेशा ऊंचा और रोहन को कमतर समझा था। रोहन ने तुरंत आरव को अपने पास बुलाया, उसे गले लगाया और कहा, भाई, मैंने दुख झेलकर यह सीखा है कि असली महानता दूसरों को खुशी देने में है। तुम अकेले नहीं हो, अब हमेशा मेरे साथ रहोगे। वह आरव को अपने घर ले आया, उसे नहलाया, खाना खिलाया और नए कपड़े पहनाए। आरव की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पहली बार अपने भाई के दिल की सच्चाई को पहचाना।